Very good morning to you all. And this is the third chapter which we are going to start today. That is the Great Smog of 1952. It's the incident which took place in London in 1952. As the word smog, it's a new word for all of you. Smog is the mixture of smoke and fog. Okay, fog बहुत ही कॉमन सी चीज़ है. इन द विंटर्स यू कैन सी दैट जो धुंधला आपको सब कुछ दिखता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है और बिल्कुल धुंधली धुंधली वाटर वेपर्स आपको दिखाई देते हैं ठंड के कारण. सो दैट इज़ फॉग. ओके, कोहरा जिसे आप देख सकते हैं ठंड के दिनों में. एंड स्मोक दैट कम्स आउट फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज, द व्हीकल्स, द डोमेस्टिक अप्लायंसेस विच गिव्स आउट द स्मोक. सो इस तरह से स्मोक जब ये एनवायरनमेंट में जा कर के और फॉग के साथ मिक्स हो जाता है, देन इट जस्ट कवर्स द होल एटमॉस्फियर. पूरे स्काई को ये कवर कर लेता है एंड क्रिएट्स जस्ट सो मच ऑफ ट्रबल फॉर एवरीवन. इट्स बीइंग कॉज्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन. ओके, सो द ग्रेट स्मोक, जो ग्रेट स्मोक जिसने कवर कर लिया था पूरे लंदन को, दैट इज़ इन दिसंबर 1952. सो उसका एक हम लोग छोटा सा जिस्ट इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं, दैट व्हाट हैपेंड एंड हाउ द होल लाइफ स्टाइल वॉज अफेक्टेड ड्यू टू दिस smoke. Okay, so the clear skies downed over London on December 5, 1952. A wintry cold snap had gripped the British capital for weeks. Such as Londoners awoke, coal fireplaces were stoked in homes and businesses across the city to take the chill from the early morning air. Obviously, when you feel the cold, तो ठंड के दिनों में लोग कोयले ज़्यादा जलाते हैं. जिनके घर में गैसेस हैं, हीटर्स हैं, उसके बाद भी कोयले जलाए जाते हैं. इधर इट इज़ द चारकोल वंस या द ब्लैक कोल्स जो माइंस से आते हैं, कोयले जलाते हैं ताकि थोड़ी सी गर्मी हमें मिल सके. सो पीपल इन लंडन ऑल्सो यूज टू बर्न कोल फॉर getting the heat in the winter season. As the day progressed, a veil of fog, not unusual in a city famous for its cool, misty weather, began to enshroud Big Ben, St. Paul Cathedral, London Bridge and other city landmarks. और ऐसे ही जैसे जैसे वो दिन आगे बढ़ रहा था, एक फॉग की पूरी चादर, ठीक है, कोहरे की पूरी चादर ने धीरे धीरे शहर को ढकना शुरू कर दिया. जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं लंदन के, और लाइक द बिग बेन, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, लंदन ब्रिज और दूसरे जितने भी इम्पॉर्टेंट सिटी लैंडमार्क्स हैं, वो सब इस कोहरे की चादर से ढकते चले गए. एंड विद इन अ फ्यू आवर्स, हाउएवर, द फॉग बिगेन टू टर्न अ sickly shade of yellowish brown as it mixed with thousands of tons of soot pumped into the air by London's factory, smokestacks, chimneys, automobiles. ये सभी चीज़ों से जितने भी स्मोक निकल रहे थे, चाहे वो हाउस होल्ड की चिमनीज़ हों या व्हीकल्स हों, फैक्ट्रीज़ हों, और जितने भी छोटे छोटे बिजनेस ऐसे थे जो इस फ्यूल से चलते थे, ट्रैम्स थे, इन सभी के पॉल्यूशन से मिक्स्ड स्मोक ने इस फॉग के साथ मिलकर के पूरे एनवायरनमेंट को और कवर कर लिया था, और एक बिल्कुल ही येलोइश ब्राउन कलर का पूरा चादर लंदन के स्काई पे फैल गया था. Nonetheless, Londoners went about their businesses with typical British reserve, ignoring the foul air as much as possible, but within a day it became impossible to ignore the unfolding crisis. लोग अपने रेगुलर हाउस होल्ड वर्क के लिए निकलते चले गए, अपने काम को कर रहे थे. दे जस्ट वेंट ऑन फॉर द ऑफिसेज एंड द अदर रूटीन वर्क एज दे वर वेरी मच पंक्चुअल विद देयर वर्क. तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था ज़्यादा देर तक इस स्कार्सिटी, इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना, क्योंकि पूरे शहर को इस क्राइसिस ने, इस परेशानी ने घेर लिया था. लंडन फॉग बिकम्स लंडन स्मॉग. और फॉग, जैसा कि अभी मैंने तुरंत आप लोगों को बताया, दैट कंबाइंड विद स्मोक प्रोड्यूस स्मोग. ठीक है, जब वो स्मोक के साथ, धुएं, डस्ट के साथ मिल जाता है फॉग, तो वो स्मोक क्रिएट करता है. फॉग कोई नई चीज़ नहीं है लंदन के लिए. वहाँ हमेशा विंटर सीजन में कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस पीप सुपर क्विकली थिकेंड इनटू अ पॉइजनस स्ट्यू अनलाइक एनीथिंग द सिटी हैड एवर एक्सपीरियंस. लेकिन ये जो नई फीलिंग थी उस दिन, ये जो नया एक्सपीरियंस था उस दिन लोगों के लिए, जो बिल्कुल पॉइजनस स्ट्यू, यानी कि ये बिल्कुल मिक्स होकर रफ तरीके से जो तैयार हो गया था एक पॉइजनस एनवायरनमेंट, वो बिल्कुल नया था, जो इस सिटी ने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था.
A high pressure weather system had stalled over southern England and caused a temperature inversion in which a layer of warm air high above the surface trapped the stagnant cold air at ground level. ओके ये जो हाई प्रेशर का जो वेदर सिस्टम क्रिएट हुआ उसने पूरे सदर्न इंग्लैंड को अपने ग्रिप में ले लिया था और टेम्परेचर इन्वर्जन ओके जहाँ पे लेयर ऑफ वार्म एयर ऊपर की ओर था और सरफेस जो नीचे था वो ट्रैप्ड था स्टैग्नेंट कोल्ड एयर से। नीचे बिल्कुल ठंड थी और ऊपर इस वार्म क्लाउडी स्टिकी फॉर्मेशन ने ऊपर से हाई प्रेशर बनाया हुआ था और नीचे पूरी ठंड वाली वेदर थी। सो थिंग्स वर वेरी वेरी क्रिटिकल एंड हार्मफुल फॉर द पीपल लिविंग डे ओके। और जो टेम्परेचर इन्वर्जन था यानी ये जो नीचे बिल्कुल ठंड और ऊपर स्मोक एंड द क्लाउड एंड द हाई प्रेशर, दिस prevented London's sulphurous coal smoke from rising and within nary a breeze to be found. There was no wind to disperse the soot-laden smoke. और इससे क्या हो रहा था, ये जो हाई प्रेशर एरिया पूरा बन गया था और जो और भी ज़्यादा स्मोक और बढ़ता जा रहा था एनवायरनमेंट में, कहीं भी उसके निकलने की जगह नहीं बन पाई थी। ये जो पूरी तरह से पॉइजनस और जहरीली पॉल्यूटेड स्मोक एरियाज पूरा कवर्ड था, वो कहीं भी निकल नहीं पा रहा था क्योंकि कहीं से भी ब्रीज के आने जाने का कोई भी स्कोप नहीं बच गया था ओके। द नॉक्शियस 30 माइल वाइल्ड एयर मास teeming with acrid surface particles read like rotten eggs and it was getting worse every day. It was smelling very bad, बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था। इसने कवर कर लिया था पूरे एरिया को, कुछ भी न कहीं नज़र आ रहा था न कहीं जाने की ज़रूरत लोगों को लग रही थी कि कहाँ निकलें किधर जाएं। इट वॉज ऑलमोस्ट द प्लेस वेयर दे कुड नॉट सी एनीथिंग ओके। और दिनों दिन ये और भी ज़्यादा चीज़ें वर्स होते जा रही थी, स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी। द स्मोक वॉज सो डेंस that residents in some sections of the city were unable to see their feet as they walked. इतना ज़्यादा डेंसिटी इसके, इतना ज़्यादा गहरा अंधेरा जैसा छा गया था, सब कुछ इतना ज़्यादा गहरा था कि कुछ हिस्से ऐसे भी थे शहरों के जहाँ लोग चलते वक्त अपने पाँव तक नहीं देख पा रहे थे, इतना ज़्यादा इस स्मोक में डेंसिटी थी। एंड फॉर 5 days द ग्रेट स्मोक पैरालाइज्ड लंदन and crippled all transportation except for the London Underground train system. और अगले 5 दिनों तक पूरा जो सिस्टम था वो पैरालाइज हो गया था, यानी कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। जो जहाँ थी चीज़ें वो वहीं रुक गई थी, सब कुछ जो सर्वाइविंग जितने भी एक्टिविटीज़ थे वो सब कुछ हॉल्ट पे आ गए थे, सब कुछ ठहर सा गया था। केवल एक ही चीज़ थी जो चल रही थी एंड दैट वाज द अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम इन लंदन ओके। एंड बिकॉज ऑफ द पुअर विजिबिलिटी, बोट ट्रैफिक भी, जो रिवर थेम्स में बोट ट्रैफिक था, जो रोड वाटरवेज था वो भी हॉल्ट पे आ गया था, वो भी ठहर गया था क्योंकि विजिबिलिटी वहाँ भी नहीं रह गई थी। फ्लाइट्स नहीं चल पा रहे थे, ट्रेन्स कैंसिल हो गए थे, यहाँ तक कि दिन में भी जब डे टाइम होता है इन द आफ्टरनून इवन, ड्राइवर्स टर्न्ड ऑन देयर हेडलाइट्स एंड हंग देयर हेड्स आउट कार विंडोज टू इंच अहेड थ्रू द थिक ग्लूम। और जो बिल्कुल भरी दोपहर में भी जितने भी ड्राइवर्स थे उन्हें हेडलाइट जला करके अपने आप को बाहर निकाल करके और बार बार देखना पड़ रहा था कि कहीं कुछ नज़र आ जाए तो वो आगे बढ़ सके। सब कुछ बिल्कुल अंधेरा, ग्लूमी, बिल्कुल डार्क था। Many found the effort futile and simply abandoned their cars. लेकिन कई लोग इतनी कोशिश के बाद भी कुछ देख पाने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थे, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने अपनी कारों को वैसे ही छोड़ दिया। Conductors holding flashlights walked in front of London's iconic double-decker buses to guide drivers down city streets. और कुछ लोगों ने, जो कंडक्टर्स जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, वो फ्लैशलाइट्स लेकर के और रोड पे मूव करने लगे ताकि जितनी भी डबल डेकर बसेस हैं या और भी गाड़ियां हैं उन्हें गाइड किया जा सके, उन्हें रास्ता दिखाया जा सके और वो अपनी जगह तक बिना किसी हार्म के पहुंच सकें। Wheezing pedestrians groped their way around the city's neighborhood and tried not to slip on the greasy black ooze that coated sidewalks. और इवन जो स्मोक था वो पूरा डस्ट जो भरा हुआ था क्लाउड में, उस पूरे स्मोक और फॉग वाले एटमॉस्फेयर में वो नीचे एक लेयर स्टिकी सा बन गया था जो बिल्कुल ग्रीजी था, उस पे लोगों के पैर स्लिप कर रहे थे। दैट वाज ऑल द डस्ट ऑफ द कोल
पूरे कोल्ड डस्ट थे वो, और जब वो लोग घर आते थे तो इतनी ज़्यादा गंदगी, इतना ज़्यादा डस्ट उनके पूरे फेसेस पे और बॉडी पे बैठ चुका होता था कि ऐसा लगता था जैसे वो लोग कोल माइंस से वर्क करके आ रहे हैं. दे रिजेंबल लाइक द कोल माइनर्स, लाइक दे आर कमिंग बैक फ्रॉम द कोल माइंस. एंड the authorities advised parents to keep their children home from school, partly from fear they would get lost in the blinding smoke. कि जितनी भी अथॉरिटीज़ थे, शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और बाकी लोगों ने पेरेंट्स को ये एडवाइस किया कि आप लोग अपने बच्चों को घर पे ही रखें, स्कूल न भेजें, क्योंकि इतना डार्क है बाहर और इतना पॉइजनस एनवायरनमेंट है कि आपके बच्चों को हार्म ना हो और ऐसा ना हो कि वो डिसअपियर हो जाएं, वो गुम हो जाएं, गायब हो जाएं, फिर उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा. सो दिस वाज द कंडीशन of the great smog in London. We will discuss more about the conditions and how the things improved, किस तरह से health effect हुआ इनका, और उसके बाद aftermaths, the effects of the smog, what it was, in our next video. Okay, thank you.